महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस ने एमवीए के साथ किया बड़ा खेला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में महायुति ने लगाई बड़ी सेंध। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजित पवार की एनसीपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही महायुति ने महाविकास आघाड़ी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर मुंबई से कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव रहे हैं जावेद श्रॉफ, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जो कि अजित पवार की पार्टी है, उसका दामन थाम लिया है। वो अजित पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। यानी यहां पर कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से एक बड़े और दिग्गज नेता हैं जावेद श्रॉफ कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में, लेकिन अब उन्होंने एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। और जाहिर तौर पर जो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले जो दल बदलने का सिलसिला है, उसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से हो चुकी है। बता दें कि एनसीपी में जो एंट्री जावेद श्रॉफ की हुई है, उसमें जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और साथ ही एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे की मौजूदगी में वो अजित पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं। और इस खबर ने महाराष्ट्र के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर काफी ज्यादा हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि न सिर्फ जावेद श्रॉफ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, एक अच्छे जो कहीं ना कहीं रणनीतिकार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए समझे जाते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले वो अजित पवार के जो पार्टी है उसमें शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर यह खबर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के लिए बुरी खबर के तौर पर निकलकर सामने आई है। न सिर्फ जावेद श्रॉफ जो हैं वो अजित पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि इसके अलावा पारनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सुजीत झावरे, पूर्व निर्माण अध्यक्ष काशीनाथ दाते, पूर्व जिला परिषद सदस्य माधव राव और इसके अलावा पूर्व महापौर विजय सदाशिव के अलावा धनगर समाज के नेता शिवाजी राव गुज्जर अपने सहयोगियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अजित पवार ने इन सभी का पार्टी में स्वागत किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि इससे हमारी पार्टी और हमारा जो गठबंधन है महाराष्ट्र में वो मजबूत होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये दल बदलने का सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी महाविकास आघाड़ी के कई नेता ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी में थे, जो अब दरअसल महायुति में शामिल हो चुके हैं। या तो वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, शिंदे गुट का रुख कर रहे हैं, या अजित पवार की पार्टी का रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ा खेला जो है वो महाराष्ट्र चुनाव से पहले फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे जावेद श्रॉफ की है, तो बता दें कि महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस पार्टी के लिए वो, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। उनकी पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यह खबर महाराष्ट्र चुनाव में एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। और जो विधानसभा है पारनेर की, वहां से जिस तरीके से ये बड़ी तादाद में नेता जो है अजित पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे महायुति मजबूत होगी, उनका वोट बैंक बढ़ेगा और एक बार फिर से जो सत्ता में वापसी की कोशिश लगातार जो महायुति कर रही है, जो फडणवीस शिंदे की कोशिश है, उसमें कामयाबी हासिल होगी। ये उम्मीद जो है वो लगातार जो है महायुति के नेताओं को है। हालांकि किस तरीके से ऐलान के बाद चुनावों के महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां पर बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी है,
उन्होंने दरअसल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है, सीटों को लेकर रणनीति तैयार हो चुकी है, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है ये रणनीति तैयार हो चुकी है। लेकिन वहीं पर अभी भी इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत वहां पर चल रही है। यानी महाविकास आघाड़ी ने अब तक कोई सोल्यूशन इस चीज का नहीं निकाला है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने नेताओं को पहले ही सख्त चेतावनी दी थी कि वो अपने सहयोगी दलों या गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान ना दे। यानी जिस तरीके की गाइडलाइन कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को दी है, उसके बाद अब ये आंतरिक खींचतान जो है और ये जो असंतोष है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में बढ़ चुका है। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये असंतोष खुलकर सामने आ रहा है, जहां पर अब नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, अब वो महायुति का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये जो खबर है जावेद श्रॉफ का कांग्रेस पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल होना, ये जाहिर तौर पर शिंदे फडणवीस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। और ये चुनावी राज्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम कहीं ना कहीं जावेद श्रॉफ का माना जा रहा है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है और शिवसेना के जो मुखिया हैं एकनाथ शिंदे, वो दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर बीजेपी की कोशिश यही है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने में कामयाब हो। लेकिन वहीं पर अगर बात महाविकास आघाड़ी की जाए तो महाविकास आघाड़ी में नेता आपस में भिड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो शरद पवार की पार्टी के नेता हो, कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र ने देखी है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर बदले गए हैं, उसके बाद ये चुनाव तय करेगा कि अलग अलग अगर दल हैं तो उन्हें जनता कितना पसंद करती है। आखिर जो शिवसेना 2 धड़ों में बटी है, शिंदे की शिवसेना है, वहां पर उद्धव की शिवसेना है, तो किसके खाते में कितना वोट बैंक जाता है। वहीं पर एनसीपी में जो फूट हुई है, अजीत पवार और शरद पवार अलग अलग धड़ों में जो बटे हैं, उसमें दरअसल जनता का भरोसा किस पर है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव दिलचस्प होगा, ये मुकाबला काफी कड़ा होगा। लेकिन इससे पहले जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं महायुति ने जो अपनी रणनीति चुनावों को लेकर तैयार की है, उसका असर अब जमीनी तौर पर महाराष्ट्र में दिखना शुरू हो गया है। चुनाव की तारीख करीब आने तक किस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अब इस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि हरियाणा चुनाव का जो दर्द है हारने का, वो अभी तक उससे उभरे नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा कांग्रेस के साथ, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन चुनाव आने तक क्या चीजें होंगी, किस तरीके की बयानबाजी होगी, किस तरीके से वार पलटवार का दौर होगा, क्या चुनावी वादे होंगे, इन तमाम चीजों पर निगाहें रहेंगी। और किस तरीके से कौन से नेता क्या दल बदलेंगे, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने अजीत पवार की पार्टी का दामन थामा है, इसका क्या असर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा? जरूर बताएं। धन्यवाद।